साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। तो ध्यान में यही आ रहा था कि किस तरह आप सब इतनी सादगी से यहाँ जिस रूप में इकट्ठे हुए हैं और मन में ये जो भेदभाव किसी के प्रति नहीं, हर एक का आदर सत्कार, हर एक के चरणों में वो अपना हाथ रखे कि किस तरह हर किसी का एक अंदर परमात्मा है, हर कोई पूजनीय है। और जब ये बात ब्रह्म ज्ञान द्वारा समझ आ जाती है कि ये परमात्मा बहुत ही करीब है, इसको जाना जा सकता है, और कैसे फिर इसको जानने के बाद इसके प्रति ये लगाव, ये प्यार हो जाता है, और फिर संसार के कण कण में ये परमात्मा नज़र आने लगता है। और वहीं ये बात कि ये दिल से दिल की दूरियां ख़त्म हो जाती हैं जब पता चल जाता है कि सभी में वो परमात्मा है जो हम में है। फिर चाहे कोई भेदभाव पहले हों भी मन में, वो ख़त्म हो जाते हैं। हर किसी का वो रूप कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, कहीं के हों, किसी प्रांत के हों, कैसे भी बोली भाषा, खाना पीना, तो मन में एक ये ख्याल नहीं आता कि दूसरे के कल्चर से हम ऊपर हैं या किसी के एक तरह के रहन सहन से हमारा ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बात वही कि हर कोई जब अपना लगता है तो फिर ये भाव मन में पनपते हैं, और ये भाव सिर्फ़ और सिर्फ़ इस परमात्मा के दर्शन के बाद आते हैं मन में कि ये अंग संग हर समय रहने वाला अविनाशी, जो एक समय की शुरुआत से और सब कुछ ब्रह्मांड में ख़त्म हो जाने के बाद भी इसी ने रहना है। और यही सच्चाई है। इस परमात्मा के एक जानकारी होने पे जीवन जीते हुए भी एक आनंद की अवस्था प्राप्त हो सकती है। फिर मन व्याकुल नहीं होता, मन में एक बुरे ख्याल आते ही एक कैसे इस परमात्मा का ध्यान मन में आता, और उसी समय ये फिर से मन ठंडक महसूस करता है। तो ये विश्वास की बात, ये भक्ति की बात, ये आनंद की बात, ये जीते जी जिसके जीवन में आ जाता है, वही इस जीवन काल समाप्त होने के बाद भी मोक्ष मुक्ति की जो हम बात अक्सर देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि कैसे जो जीते जी अपना नाता इस परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, वही फिर मुक्ति का हकदार भी होता है। कैसे एक जीवन में जब जी रहे हैं इस परमात्मा को दिल में बसा के, तो मानवीय गुणों से भी एक युक्त हो जाता है इंसान। फिर जो अभी सुन रहे थे कि समागम के समय भी यही बात सब दोहरा रहे थे कि रूहानियत और इंसानियत संग संग, मतलब ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये एक आध्यात्म एक इंसान के पास जब होता है तो ही एक मनुष्य पूर्णता से मनुष्य कहलाता है। फिर ये अच्छी बातें, ये सहज में अच्छे गुण स्वभाव में आ जाना भी तभी एक पॉसिबल होता है जब आत्मिकता से हम युक्त हो गए हैं। ये अध्यात्म हमारे जीवन का अंग बन गया है। और कैसे फिर एक किसी के सामने भी हमें कुछ वो एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ दिखावा नहीं करना पड़ता कि हम अच्छे हैं या अच्छा स्वभाव रख रहे हैं। वो हर समय का हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे किसी के सामने हैं वैसे ही उनके भी पीठ पीछे हैं। वही बात की एक रस रहने वाली अवस्था, जो सत्संग के दौरान भी प्रेमा भक्ति की भी बात हमने सुनी कि कैसे ये प्रेमा भक्ति जीवन में आती है, और वो उस तरह कि प्यार हमें किससे होता है
प्यार तो उससे होता है जिसको जानते हों, वरना जिसको जानते नहीं उससे प्यार नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा जिसको हम जब तक जान नहीं लेते सही मायने में उससे प्यार नहीं कर सकते, और फिर इस परमात्मा के प्यार में जो भी रूह आ जाती है, वही हमने आज जिक्र भी सुना कि राजस्थान से ही मीराबाई जैसे अनेकों भक्तों के नाम जुड़े हैं। कैसे उनको श्रेष्ठ क्यों माना जा रहा है? ये तो युगों युगों से भक्तों और संतों की प्रवृत्ति रही है कि वो अपने मन में जब इस परमात्मा को जान लेते हैं, फिर वहाँ से उनकी प्रेमा भक्ति का जीवन शुरू होता है। और उस पल से पहले जितना जीवन उनका जिया गया, वो अपनी ही वाणी में बताते हैं कि वो व्यर्थ जीवन था। जीवन तो असल में अब शुरू हुआ है, क्योंकि एक मनुष्य का शरीर मिल गया तो भी मनुष्य मनुष्य नहीं है जब तक मनुष्य वाले लक्षण उसमें ना हों। और मनुष्य वाले ये गुण, ये दैवीय गुण की जो हम बात करते हैं, वो क्या है? वो सब वही कि प्यार, नम्रता, समदृष्टि, बिना भेदभाव के हर एक के लिए एक दिल से परोपकार की भावना जब जन्म ले, हर एक के दर्द को अपना दर्द मान के किसी तरह प्रयत्न करके उनके जीवन में आराम देने का एक अंदर से दिल करे। कैसे हर कोई एक यही प्रयास में हर समय लगा रहे कि हमें जो ये रोशनी मिल गई है, ये परमात्मा का पहचान एक जीवन में हर सांस के साथ जो चल रहा एहसास है, ये हर एक के जीवन में आए। हर किसी के जीवन से ये बोली भाषा का प्रयोग हमेशा अच्छा मीठा ही सुनने को मिले। स्वभाव ऐसा ना हो जो किसी को भी दुख, तकलीफ, कष्ट, आंसू दे। वो स्वभाव तो ऐसा ही हो जो हर एक की जिंदगी में खुशहाली ले आए, एक खुशी दे, एक आंसू पोंछने वाला एक स्वभाव कि हर किसी ने जब वो प्रयत्न करना है तो वाकई ही एक हमारा मन भी जहाँ एक अच्छे भावों से युक्त होगा, वहीं परिवार का भी माहौल अपने आप ही सुंदर हो जाता है। जब कोई काम को काम की तरह नहीं, परिवार के अंदर भी हर एक की सेवा का भाव लेके किया जाए, और उसी तरह फिर एक अपने मोहल्ले में, एक अपने आसपास के इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में, एक राज्य में, देश में, फिर दुनिया में, कैसे ये भाव फिर एक से बढ़कर हर एक तक पहुंचने वाले। तो यही भावों को अपनाते हुए एक मानव वाकई ही मानव बनता है। वरना तो इस तरह के भी लोग होंगे जहाँ शरीर तो एक इंसान जैसा लगेगा, पर एक जो उनके कर्म होते हैं वो बिल्कुल ही हैवानियत की ओर, वो फिर चोरी, लूटमार, एक किसी के प्रति बुरी बातें मन में रखकर ही हर तरफ अपना हर समय दिमाग को प्रयोग में लाएंगे। तो एक जब परमात्मा ने दिमाग दिया है, सोजी बख्शी है, उसको हर समय संतों के संग रखें तो अपने आप ही आचरण में फिर एक बहुत ही अच्छे भाव बैठते हैं, एक सोच बैठती है। जब मन ही शुद्ध है तो सोच भी शुद्ध हो जाती है, कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। तो कैसे छल कपट के बिना हर एक के लिए पूरे दिल से समर्पित होकर जो जीवन जिया जाए, वही मुबारक जीवन है। और जिस तरह ये राज्य का नाम भी राजस्थान है, तो वो बात आ रही है मन में कि राजस्थान मतलब राजे का स्थान। तो कैसे ये परमात्मा जो है ये असली राजा, और इस परमात्मा का स्थान क्या है? ये मनुष्य का दिल, ये आत्मा में जो मेल है इस परमात्मा का। तो इस राजे ने अपनी जगह ये शरीर में जब ले ली, इस परमात्मा का वास
हमारे मन में, हमारे जहन में, एहसास में हर समय का, तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही प्यारा जीवन कहलाया जाएगा। कैसे हर किसी ने फिर एक अपने आप को पूर्णता से इस परमात्मा के साथ जब जोड़ लिया, तो जीवन से फिर कुछ भी दिखावा मात्र नहीं रह जाता। वो बहुत ही सरल सहज जीवन बन जाता है। जिस तरह जब हम पानी की बात करते हैं, तो कैसे एक अगर पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी और वो पिघलती हुई एक झरने की तरह पहले नीचे और आ रही, फिर किसी तालाब, किसी और जगह पे धीरे नदी से और बहती बहती अपने एक समुद्र में आकर मिलना उस पानी को, तो बात क्या है? बात वही कि ये एक पानी का नेचर है, ये उसका स्वभाव है कि जहाँ ढलान है उस ओर आते रहना है। वो पानी को कभी भी अपने इस स्वभाव से विरुद्ध जाते नहीं। किसी ने देखा कि कोई समुद्र ऊंचाई पहाड़ की ओर जा रहा हो? नहीं, इसने तो अपने स्वभाव की तरह ही हमेशा एक नीचे को आना है। और किस तरह फिर वो पानी की अहमियत भी, जहाँ अगर पानी में अहंकार भाव आ जाए कि नहीं, मैं नीचे की ओर क्यों जाऊं, मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मैं ऊपर ही जाऊंगा, तो वहाँ ये सिलसिला तो बन नहीं पाएगा। उसी तरह अगर हम ये उदाहरण अपने मन पे भी लागू करें कि कैसे हमारे मन को तो हमेशा झुकाव में होना है, अहंकार में नहीं। कैसे मन को हमेशा एक नम्रता का गुण अपनाना है कि किसी ने थोड़ी सी तारीफ़ क्या कर दी, इंसान तो अपने आप को फिर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे बना लेते हैं। मन में ऐसी बात आ जाती है कि हमसे ज़्यादा तो कोई श्रेष्ठ नहीं है, हम जैसा इस कार्य को निभाते हैं कोई भी इतनी अच्छाई से कार्य नहीं करता, हमसे ज़्यादा बलवान कोई ताकतवर शक्तिशाली नहीं है, हमारी जहाँ जहाँ पहुँच है और किसी की नहीं है। इस तरह के ख्याल फिर आ जाने, और मन में थोड़ा सा भी ये ख्याल नहीं कि हम भी तो इस परमात्मा की कठपुतली ही हैं। अगर दातार ने धन दिया है तो ही उस धन से अपना जीवन चला रहे हैं, अगर दातार ने समाज दिया है तो ही समाज में हम अपना एक जगह बना पा रहे हैं। तो कैसे जो हमेशा अपने आप को हर कार्य के शुरू से एक दातार को ही, इस परमात्मा को ही अपने दिल में, एक दिमाग में लाकर ये महसूस करके करते हैं, तो वो कभी भी अहंकारी नहीं बन सकते। क्योंकि जब बात ही ये पता है कि जैसे अगर किसी मटके में पानी भरा है तो घर में कोई आए तो उस मटके से ग्लास में फिर पानी डाल के आगे परोसा जा सकता है, पर अगर उस मटके में ही पानी नहीं होगा तो हम आगे वो कैसे किसी को पिलाएंगे। उसी तरह हम कुछ कर भी पा रहे हैं तो वो दातार ने ही, इस रब ने हमको ये एक बल दिया कि ये कर सकें, वरना हमारे अंदर तो खुद कुछ नहीं है। जो कुछ दिया है इसी भगवान का है, चाहे हम कोई भी नाम से संबोधित करना चाहें अपनी आस्था के हिसाब से, पर बात तो वही कि ये एक ही है। हम किसी भी धर्म में मानते हों, बात यही कि एक परमात्मा है, इसी ने सारे संसार, सारे ब्रह्मांड का जन्म किया, इसी ने हमारा किया, और फिर जब इसी के ही अंश हैं तो अपना स्वभाव भी इस परमात्मा जैसा रखें। हमने एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ आदर देना है, सत्कार देना है, अपनी बोली भाषा विनम्र करके अपने कर्मों को एक मन से खुद सोच के कि किस तरह का आचरण जीवन में अपनाना है, और वही एक अच्छाई की ओर हमें लेकर जाएगा। तो संतों ने तो युगों युगों से यही एक काम किया है
कि किसी को भी दर्द में जब देखा उसके लिए अपना उनका दिल पिघल गया। ये मक्खन की तरह दिल संतों का इतना कोमल हृदय कि थोड़ी सी जैसे धूप आती है और मक्खन पिघलता है, वैसे ही किसी सामने वाले को भी तकलीफ हो तो संत एक अपना सब कार्य छोड़ के एक उसी में लग जाते हैं कि कैसे किसी को आराम दे सकें। और संतों का जो सबसे बड़ा गुण कि कैसे अपना जीवन जहाँ खुद अपनी भक्ति में खुद को रखते हैं, वहीं साथ में कोशिश हर समय की कि ये आनंद हर एक के जीवन में आए। वो ऐसी अवस्था जो दुख के साथ कोई दुखी ना हो और कोई खुशी की एक आराम की ऐसी सिचुएशन अगर किसी की है, उसमें इतना मगन ना हो के रहे कि अगर परमात्मा ने वो वस्तु ले ली तो फिर वो मन इतना ही गम में डूब जाए, एक वैसे डिप्रेशन वाली हालत हो जाए। तो कैसे एक सहज जीवन, एक बहुत ही स्थिर मन को अपने बनाकर कि परिस्थितियों ने तो आते जाते रहना है, कभी हमारे अनुसार अच्छी होगी, कभी हमारे अनुसार वो इतनी हमें अच्छी नहीं लगेगी, पर किस तरह अपने मन को पक्का करके जब स्थिर निराकार से मन को जोड़ लेंगे तो ये स्थिर है और इसी स्थिर के साथ जुड़कर हम भी स्थिर हो जाएंगे। वरना तो दुनिया में माया हम देखते हैं कि आज है कल नहीं, ये क्षण भंगुर वाली बात। तो कैसे जो चीज़ ने खुद ही नहीं रहना उसके साथ अपने मन को टिका देंगे, तो मन ने तो डामाडोल होना ही है। और जब ये हर समय रहने वाले परमात्मा के साथ अपना मन टिकाएंगे तो मन में वो शांति, वो सुख, वो दृढ़ता, एक मन की कामनेस, एक सुकून, ऐसे भावों से मन युक्त होगा। तो दासी और समय ना लेती हुई सभी से वही बात जो हर समय दासी कहती है कि अपने जीवन में सेवा को, सुमिरन को और सत्संग को प्राथमिकता दें, क्योंकि सत्संग आएंगे, संतों का संग करेंगे तो अच्छे बातों को सुनकर अपने जीवन पे लागू करने के बाद एक जीवन बहुत ही सही दिशा में जाएगा। मन जब इस परमात्मा को जानने के बाद इसी के सुमिरन में रहेगा तो वो शांति, एक एहसास सुकून का मिलता रहेगा। और सेवा भाव जिस तरह भी सक्षम है उस तरह सेवा को एक दिखावा की तरह नहीं कि किसी का परोपकार कर रहे हैं, पर इसलिए कि हम कौन है कुछ करने वाले, बस इस परमात्मा की कठपुतली हैं। ये हमारा शरीर अगर चुन रहा है किसी के लिए सेवा करने के लिए तो वो एक हमें और एक नम्रता को धारण करके वो कार्य करना है। तो कैसे सेवा, सुमिरन, सत्संग जीवन में एक बहुत ही ज़रूरी तीनों, और जब तक ये होता रहेगा इस परमात्मा ने, इस ज्ञान ने मन में ठहरना है। वरना जो छूट जाती है चीज़, धीरे धीरे परमात्मा का ख्याल भी फिर छूट जाता है, फिर ये ध्यान भी छूट जाता है। तो कैसे हर समय इसी के एक एहसास में रहकर जीवन बिताएं। ये परमात्मा बहुत ही करीब है, इसको जाना जा सकता है और जानने के बाद फिर इसी के रंग में रंग कर पूरा जीवन आराम से निकाला जा सकता है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।